आज हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन। हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। ध्यान देंगे, नाम से पता चल रहा है सेल्फ मतलब स्वयं का, है ना। तो यहाँ हम किसी एक कॉइल के बारे में बात करते हैं। ये कॉइल मैंने यहाँ आपके सामने ले ली, ठीक है। इस कॉइल के अंदर हमको करंट फ्लो करवाना है यूजिंग अ सेल और बैटरी। ये बैटरी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी और ये की यहाँ पे इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दी है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी की लगा सकते हो। अभी की ओपन है, इस सोलेनॉइड के अंदर, कॉइल के अंदर कोई करंट नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे, आपको पता है कि यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ करंट फ्लो करना शुरू करेगी, ठीक है। इस करंट की इनिशियल वैल्यू 0 थी। आप जानते हैं ये करंट की वैल्यू 0 से लगातार बढ़ेगी, ठीक है। मतलब करंट जो है वो इंक्रीजिंग करंट है, ये बात आपको समझ में आती है। इनिशियली करंट 0 रही होगी जबकि ओपन थी। की को क्लोज करते ही करंट की वैल्यू 0 से बढ़ने लगेगी और आपको पता है जैसे जैसे करंट इसके अंदर बढ़ेगा, करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू होता है BA cos थीटा, ठीक है। और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो होती है म्यू नॉट NI। आप जानते हैं इस तरह से यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ने पर B बढ़ेगा, B बढ़ने पर फाई बढ़ेगा। और चूंकि फ्लक्स यहाँ चेंज हो रहा है तो यहाँ इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो जाएगा -d∅dt के बराबर। ये बात आपको समझ में आती है। I चेंज होने से B चेंज होगा, B चेंज होने से फाई चेंज होगा, फाई चेंज होने से EMF इंड्यूस होगा। ये जो इंड्यूस्ड EMF होगा, इस इंड्यूस्ड EMF को बोला जाता है बैक EMF, ठीक है। नाम से पता चल रहा है बैक EMF। ये EMF इस तरह से इंड्यूस होता है कि यहाँ जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी जो अप्लाइड करंट कैपिटल I है। अगर ये करंट इस दिशा में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगी। मतलब इंड्यूस्ड करंट इस इंक्रीजिंग करंट का अपोज करेगी, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल ड्यू टू विच the induced current in it opposes the change in current in itself। खुद के अंदर जो करंट में चेंज है उस करंट में चेंज का अपोज करेगा। कौन करेगा? जो इंड्यूस्ड करंट रहेगा वो करेगा, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है यहाँ पे, इस फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। यहाँ क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है अगर उसके बारे में हम चर्चा करें तो आप देख पा रहे हैं कि जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, ठीक है। यह भी फॉर्मूलों से हमने देखा है। I चेंज, B चेंज, B चेंज, फाई चेंज। जितना ज़्यादा चेंज होगा करंट में उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट लग जाएगा कैपिटल L, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे कैपिटल L, इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। याद रखेंगे, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर एक और नाम है इसका, इसको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो कॉइल आपको सामने दिखाई दे रही है, इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है। अगर आप चाहें तो इसकी यूनिट और डायमेंशन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से फाइंड करेंगे, मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो ये फॉर्मूला आपके सामने है। यहाँ से L इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, फाई अपॉन I, ऐसा लिख सकते हैं आप। देखिए फाई इज इक्वल टू LI, L इज इक्वल टू फाई बाई I।
ठीक है। यूनिट जब लिखोगे तो फाई की यूनिट आपको पता है वेबर होती है, करंट की यूनिट आपको पता है एम्पियर होती है, तो ये हो जाएगा वेबर पर एम्पियर, ठीक है। और वेबर पर एम्पियर को ही बोला जाता है हेनरी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, या तो वेबर पर एम्पियर या फिर हेनरी, ठीक है। जैसे हमने यूनिट निकाली है वैसे आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको फ्लक्स का डायमेंशन पता है, करंट का डायमेंशन पता है, पुट करोगे सॉल्व करोगे डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करने की बात करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, देखिए आपके सामने ये फॉर्मूला आपने लिखा है एल का, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करोगे, इट इज फ्लक्स चेंज पर यूनिट करंट, ठीक है। क्या लिखोगे, फ्लक्स पर यूनिट करंट। अगर हम किसी कॉइल के अंदर यूनिट करंट फ्लो करवाते हैं तो यूनिट करंट फ्लो करने पर कितना फ्लक्स उसके अंदर होगा, ये कॉइल आप देख पा रहे हैं। अगर यहाँ करंट की वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ती है, ठीक है, तो जो फ्लक्स जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे फ्लक्स पर यूनिट करंट को ही क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आप ईएमएफ इंड्यूस्ड भी निकाल सकते हो, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडे के सेकेंड लॉ से, माइनस डी बाई डी टी ऑफ, आपको पता है फाई को हम लिख सकते हैं एल आई। इस केस में देखो क्या लिखा है आपने, फाई को लिखा है एल आई, है ना। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी में फाई की वैल्यू एल आई पुट कर दी। क्या करोगे, एल जो है वो कॉइल पे डिपेंड करता है, एक बार जो कॉइल आपने ले ली उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमने कांस्टेंट को बाहर कर दिया, क्या बचेगा, माइनस एल के बाद में डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ इसको न्यूमेरिकली, अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करते हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकली आपका L बराबर क्या हो जाएगा, देखो E डिवाइड बाय यहाँ से डी आई बाई डी टी कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये समझ पा रहे हैं आप, माइनस साइन रहेगा न्यूमेरिकली में, माइनस साइन को हटा रहा हूँ, माइनस साइन की वे का मतलब आपको पता है, लेंज ने समझाया था, ठीक है। यहाँ से भी आप सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर डिफाइन करेंगे, ये फिर से मैं इसको यहाँ एरो बना के ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। कैसे लिखोगे, यहाँ से देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, कब, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, देखो यहाँ पे करंट का रेट ऑफ चेंज मिल रहा है आपको डी आई अपॉन डी टी, डी आई बाई डी टी क्या है, डी आई इज चेंज इन करंट, डी टी इज चेंज इन टाइम। अगर डी आई बाई डी टी करोगे तो क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितनी करंट चेंज हो रही है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, कब, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी, ठीक है। अगर करंट में चेंज की रेट यूनिट हो जाए, मतलब अगर यहाँ पे इफ डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देखो इसकी यूनिट क्या होगी, चेंज इन करंट इज इन एम्पियर, चेंज इन टाइम इज इन सेकेंड, तो 1 एम्पियर पर सेकेंड अगर हो जाए, एक सेकेंड में करंट अगर 1 एम्पियर से चेंज होती है, तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, ईएमएफ के, ठीक है। क्या लिखोगे, देन L इज इक्वल टू E, ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का आपको समझ में आता है, ठीक है। हम यहाँ पे एक डेरिवेशन कर लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं,
उसका सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट हमको करना है। मैं आपके सामने यहाँ पे सोलेनॉइड बना देता हूँ, ठीक है। ये सोलेनॉइड आपके सामने है, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर जो एजम्पशंस हम लेने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। ये हम यहाँ पे करंट फ्लो करवाने के लिए बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये की यहाँ पे कनेक्ट कर दी। हम इस सोलेनॉइड की लेंथ एज्यूम कर रहे हैं L। ये लेंथ मैंने आपके सामने लिख दी, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेंथ इज इक्वल टू L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा सोलेनॉइड का उसको A मान लिया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इज इक्वल टू N, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान देंगे, ठीक है। टोटल टर्न्स को कैपिटल N माना है, ठीक है। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, यूनिट लेंथ में जो टर्न्स होंगे उनको मैं मान रहा हूँ स्मॉल n, तो वो आपको पता है कैपिटल N अपॉन L हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, जैसे ही आप की को क्लोज करोगे यहाँ पे करंट फ्लो करेगी। आप जानते हैं ये I मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, करंट फ्लो करने से फ्लक्स चेंज होगा, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा LI, इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर LI। ये फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू LI, ठीक है। फिर अगर हम फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालें, ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल फ्लक्स इन सोलेनॉइड। अगर आप फ्लक्स के फॉर्मूले से निकालते हो तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NBA कोस थीटा। ध्यान देंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है BA कोस थीटा। मैंने N क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है, ठीक है। हर टर्न के अंदर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे फ्लक्स BA कोस थीटा के बजाय क्या लेना है, NBA कोस थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट NI। आप जानते हैं I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो म्यू नॉट NI यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। एरिया को हमने A माना है, एज इट इज पुट कर दिया। कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों होगा 1, क्योंकि थीटा यहाँ 0 डिग्री होगा। कारण आप समझ सकते हैं 0 डिग्री क्यों होगा। अगर मान लिया एक इसका नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन इस तरह से होगी, ठीक है। मान लिया ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इस तरह से होगी, साउथ टू नॉर्थ अंदर, ठीक है। और एरिया वेक्टर भी आपको पता है कि एरिया वेक्टर जो है वो टर्न के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। टर्न सर्कुलर शेप के हैं, क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर, तो आप देख पा रहे हैं थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसको। सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू को आप क्या पुट करेंगे यहाँ से, n इज इक्वल टू आप लिखेंगे NL, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं म्यू नॉट NI इंटू A, इक्वेशन सेकेंड। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों में LHS में फाई है। आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों के RHS को इक्वेट करेंगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा LI इज इक्वल टू, सेकेंड से क्या मिलेगा आपको N स्क्वायर, देखिए L म्यू नॉट I इंटू A, N इंटू N को N स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे आपका करंट से करंट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास में, यहाँ बचेगा L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर L इंटू A, ठीक है। ये L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर L इंटू A, ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू म्यू नॉट। देखिए स्मॉल n को क्या लिखेंगे आप, स्मॉल n को आपने लिखा है n बाय L, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसकी जगह n बाय L लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। और ये स्मॉल l इंटू A एज इट इज़ है। और सॉल्व करेंगे तो एक L से L कैंसिल हो जाएगा
और आपको फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो हो जाएगा आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। ठीक है, तो ये आपका एक लॉन्ग सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में।